अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मैं चैनल लर्न विद सिमरान साबित पर खुश आमदीद। हमने क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, जिसके अंदर हमने उसका इंट्रोडक्शन, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को स्टडी कर लिया था। आज हम देखेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन को किस तरह डिस्कवर किया गया। बेसिकली ये बात स्टार्ट हुई रदरफोर्ड से। रदरफोर्ड ने कहा कि हम जो एटॉमिक मास है एलिमेंट का, उसको बयान नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ मास ऑफ एलिमेंट इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। कह रहा है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मास की बुनियाद पर हम एलिमेंट के एटॉमिक मास को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। इसलिए उसने क्या किया, 1920 के अंदर उसने कहा कि कुछ हमारे पास दूसरे पार्टिकल्स पाए जा रहे हैं जो हमारे पास क्या होते हैं, न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं, और उनका मास हमारे पास क्या होता है, प्रोटॉन के मास के बराबर होता है। तो उसके बाद साइंटिस्ट ने क्या की, सर्च शुरू कर दी कि हमारे पास कौन से पार्टिकल्स हैं। क्या हुआ बेसिकली कि रदरफोर्ड ने क्या कहा, रदरफोर्ड ने कहा कि वी कुड नॉट एक्सप्लेन atomic mass of element on the basis of masses of electrons and प्रोटॉन्स। इसने क्या बात की कि हम एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट के एटॉमिक मास को एक्सप्लेन नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ मासेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मास की बुनियाद पर हम एलिमेंट के एटॉमिक मास को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो उसने क्या कहा, ही प्रेडिक्टेड इन 1920 कि 1920 के अंदर इसने क्या प्रेडिक्ट किया, इसने प्रेडिक्ट किया सम न्यूट्रल particles were also present। 1920 के अंदर इसने क्या प्रेडिक्ट किया कि हमारे पास कुछ और पार्टिकल्स भी पाए जा रहे हैं एटम्स के अंदर जो हमारे पास क्या है, न्यूट्रल, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। हमारे पास क्या है, न्यूट्रल। और दूसरी इसने बात की कि उसका मास हमारे पास क्या है, मास ऑफ दीज पार्टिकल्स equal to the mass of protons। कि पहले उसने कहा कि हमारे पास कुछ पार्टिकल्स पाए जा रहे हैं एटम्स के अंदर जो हमारे पास क्या है, न्यूट्रल, और दूसरा उसने कहा उन पार्टिकल्स का जो हमारे पास मास है वो बराबर है, इक्वल है किसके मास की, प्रोटॉन के मास के। अब ये तो ये इसने प्रेडिक्ट कर लिया। अब क्या हुआ, साइंसदानों ने क्या कि रिसर्च शुरू कर दी तलाश करने के लिए कि हमारे पास कौन से पार्टिकल हैं जिसके बारे में रदरफोर्ड बात कर रहा था। फिर हमारे पास क्या हुआ कि 1932 के अंदर एक साइंटिस्ट आया चैडविक, उसने न्यूट्रॉन्स को डिस्कवर कर दिया। उसने इस पर सर्च की और उसमें वो कामयाब रहा, उसने न्यूट्रॉन्स को डिस्कवर किया। अब उसने कैसे डिस्कवर किया वो हम देखते हैं। In 1932 Chadwick discovered न्यूट्रॉन्स। कि 1932 के अंदर एक साइंटिस्ट आया चैडविक, उसने न्यूट्रॉन्स को दरियाफ्त कर लिया। अब इसने कैसे किया,
when he bombarded alpha particles on beryllium, then highly penetrating radiations were produced। कि 1932 के अंदर साइंटिस्ट आया चैडविक, जिसने न्यूट्रॉन्स को डिस्कवर किया। इसने क्या किया, अल्फ़ा पार्टिकल्स लिए, उसकी बम्बार्डमेंट करवाई बेरिलियम पर। जब इसने इसकी बम्बार्डमेंट करवाई बेरिलियम पर तो हमारे पास कुछ रेडिएशंस खारिज हुई जो हमारे पास हाईली पेनिट्रेटिंग थी। पेनिट्रेट कहते हैं जिसकी सरायत करने वाली, किसी चीज़ के अंदर धंस जाने वाली। कि उसने देखा कुछ हमारे पास रेडिएशंस यहाँ से प्रोड्यूस हुई, निकली, जो हमारे पास क्या है, हाईली पेनिट्रेटिंग। उसने उसको नाम दे दिया, he named these radiations as neutron। उसने इस रेडिएशंस को नाम दे दिया न्यूट्रॉन्स का। उसने क्या किया, बेरिलियम का एक एटम लिया, उसके ऊपर उसने अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट टकराया उससे। जब वो उसके साथ जाके टकराए तो हमारे पास क्या हुआ, उसके अंदर से हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस खारिज हुई। उन पेनिट्रेटिंग रेडिएशन को उसने नाम दे दिया, हमारे पास क्या है, न्यूट्रॉन्स हैं। अगर हम इसको इक्वेशन से देखें, इसका नाम हमारे पास इक्वेशन क्या होगी, बेरिलियम है, एटॉमिक नंबर इसका 4, मास नंबर इसका 9, तो हमारे पास ये क्या होगा। अब बेरिलियम के साथ उसने अल्फ़ा पार्टिकल्स लिए, ये बेसिकली जो हमारे पास हीलियम है, ये हमारे पास अल्फ़ा पार्टिकल्स है। इसके बाद उसने क्या किया कि हमारे पास उसने देखा कि एक कार्बन बना और साथ में कुछ रेडिएशंस खारिज हुई। ये जो रेडिएशंस हैं इसको उसने नाम दिया, ये हमारे पास क्या है, न्यूट्रॉन्स हैं। तो उसने क्या किया, बेरिलियम लिया, हीलियम को उसके साथ क्या करवाया, बम्बार्डमेंट करवाई। बम्बार्डमेंट करवाने से हमारे पास कुछ रेडिएशंस खारिज हुई। अब ये हमारे पास क्या थी, हाईली पेनिट्रेटिंग, सरायत करने वाली किसी चीज़ के अंदर। तो हमारे पास उन रेडिएशन को उसने नाम दे दिया, हमारे पास क्या है, न्यूट्रॉन्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है इसकी प्रॉपर्टीज़। सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ की हमारे पास क्या है, कैरी नो चार्ज। मतलब कि हमारे पास क्या होती है, न्यूट्रल, कि इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। ये हमारे पास क्या होती है, न्यूट्रल। दूसरी हमारे पास प्रॉपर्टी इसकी हाईली पेनिट्रेटिंग। यानी कि जो पेनिट्रेटिंग एबिलिटी होती है वो हमारे पास क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। लास्ट वन हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी है मास ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन। इसने कहा कि जो हमारे पास न्यूट्रॉन है उसका जो मास होगा प्रोटॉन के मास के इक्वल होगा। ये हमारे पास क्या थी, न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज़ थी। और इसको हमने डिस्कवर किया था किसने, चैडविक ने, इन 1932 के अंदर, जब उसने बेरिलियम के ऊपर इसकी अल्फा पार्टिकल्स की क्या कर बम्बार्डमेंट करवाई, रेडिएशन खारिज हुई। उन रेडिएशंस को इसने नाम दे दिया
किसका, न्यूट्रॉन्स का। यही हमारे पास आज का लेक्चर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम रदरफोर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे, उसका जो उसने एक्सपेरिमेंट किया था। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।